आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि तोतलाने और हकलाने को किस तरह से आप दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अपनी मोटी हुई ज़बान को किस तरह से पतला कर सकते हैं। बाज़ लोगों की ज़बान बहुत मोटी हो जाती है या लार की वजह से उनका अक्षर कुछ भी जल्दी से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो हकलाने लगते हैं। किसी के सामने किसी भी अक्षर को ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से हकलाने की समस्या होती है, या फिर कोई वर्ड उनसे अच्छे से नहीं बोला जाता तो लोग उसको हकला या तोतला कहते हैं। तो पहले ये जान लें कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है और इससे आसानी से निजात भी मिल सकती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन हैं और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको हकलाने की या तोतलाने की समस्या बचपन से थी। लेकिन ऋतिक रोशन, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने अपने हकलाने की समस्या को दूर किया है और आज वो आपके सामने हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। उनकी कोई भी परेशानी ज़बान की नहीं है। दिलीप कुमार, वो भी बचपन में हकलाते थे। तोतलाना और हकलाना क्यों होता है, बहुत सारे इसके वजूहात हैं, बहुत से इसके कारण हैं, कॉसेस हैं। जैसा कि बहुत लोगों को जेनेटिकली भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों को इसमें अनुवांशिक, अगर आपके ख़ानदान में या फिर आपके परिवार में है, या फिर किसी को दादा दादी नाना नानी को हुआ है, ये चीज़ किसी को भी आपके रिलेशन में है तो ये आपको होने की संभावना रहती है। अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो भी आपको हकलाहट और तोतलेपन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी के शिकार हैं, तो भी आप हकलाते हैं और तोतलाते भी हैं। तो ये आपकी बस एक छोटी सी कमी है। अगर आप किसी एंजाइटी का शिकार हैं तो आप उसको दूर करें। और सबसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये आपके एक हार्मोन्स की कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी होता है और माइंड के एक जगह पर ऑक्सीजन का ठीक से ना पहुंच पाना भी इसकी एक वजह है। वजह बहुत सारी हैं, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पे तो मैं आपको ले आई हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये तेज़ पत्ता है जिससे आप अपने हकलाने और तोतलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी तोतलाने और हकलाने की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए होंगे ये बादाम, यानी कि आलमंड्स, बादाम की गिरियाँ। इनमें कुछ ऐसे एंजाइम, प्रोटीन्स और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ पाए जाते हैं जो दिमाग की नसों को मजबूत करते हैं। दिमाग की नसों से ही हमारी ज़बान की नसें भी जुड़ी हुई हैं। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो जाहिर है हम एंजाइटी और डिप्रेशन और कोई भी ट्रॉमा से लड़ने की ताकत रख पाएंगे। तो ये ज़बान का तुतलाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो आपको लेना है 2 से 3 बादाम। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए ये कर रहे हैं तो आपको 3 बादाम लेने हैं। अगर आप किसी वयस्क के लिए कर रहे हैं तो आपको 5 बादाम लेने हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा ये काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर्स, जिन्हें गोल मिर्च भी कहते हैं, और जिनका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है हमारे मसालों में और बिरयानी में, जिसका स्पाइसी टेक्सचर होता है और ये आपकी ज़बान के मोटेपन को कम करने का काम करती है। अगर आप इसका इंटेक डेली करते हैं तो आपके दिमाग की नसों को भी ये खोलता है, ज़बान की लार को कम करता है, जिससे आपके बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं, उनको ये बैलेंस करने में काम करता है। जैसे कि ला और रा लोग नहीं बोल पाते हैं। तो काली मिर्च का सेवन करने से आपका ये अल्फाज साफ निकलना शुरू हो जाता है। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि तोतले बच्चों को पकड़ कर लाओ और उनकी ज़बान पर मिर्चें या ये काली मिर्चें मल दी जाए, जिससे वे साफ बोलना स्टार्ट कर दें। तो जाहिर है कुछ तो ऐसा होगा जो पुराने लोग भी इसकी बारे में इतना कहते थे। मैंने तो भाई सुना है, और कहीं ना कहीं आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने सुना होगा कि छोटे बच्चों को काली मिर्च मली जाती थी और कहा जाता था कि इसको उनको खिलाया जाए ताकि उनके ज़बान का मोटापन कम हो और उनकी ज़बान पतली हो जाए, और जिससे वो हकलाहट छोड़ दें, तोतलापन छोड़ दें। तो आपको भाई इतनी सारी मिर्चें नहीं लेनी है, बस आपको लेनी है 2 से ये 3 काली मिर्चें। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बस 1 काली मिर्च लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको लेना होगा मक्खन। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं अमूल सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये बेस्ट होता है और ज़्यादातर खानों में यूज़ होता है, सेफ़ है, जांचा परखा चीज़ है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो आपको अमूल मक्खन लेना होगा, करीब 1 चम्मच के करीब इसको लेना है। आप देख सकते हैं
अच्छा, बहुत लोग अभी यहाँ पर बहुत सारे सवाल करेंगे कि आप दिखावा कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको दिखाने और समझाने के लिए बहुत लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अमूल का मक्खन आपको लेना है। आप जानते हैं कि इनको लेने का क्या तरीका है जो आपके तोतलेपन और हकलाने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बादाम लेने हैं वो रात भर पानी में सोक करना है, अच्छे से भीग जाएंगे। सुबह इनको अच्छे से पील करना है, छील करके किसी भी सिलबट्टे पर, मिक्सर जार में आपको उनमें डालना है और 2 से 3 काली मिर्चें इसमें ऐड करके मिक्सर में पीसना है। देन 1 चम्मच आपको मक्खन लेना है और उसके साथ ये दोनों ही चीज़ें आपको इंटेक करनी है। आप जानते हैं कि इन चीज़ों को आपको इंटेक कैसे करना है। आपको बादाम की गिरियों को रात में भिगाना है, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई हुई है। जब ये अच्छे से सोख हो जाए, सुबह इनको आपको छीलना है और मिक्सर ग्राइंडर में काली मिर्चों की जितनी क्वांटिटी बताई है उसके साथ बारीक सा पेस्ट बना लेना है। मिक्सी में अगर आपको नहीं पीसना है तो आप सिलबाटी पर या फिर किसी पत्थर पर भी पीस सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर तैयार होने पर 1 चम्मच अमूल मक्खन के साथ आपको सुबह खाली पेट इन तीनों ही चीज़ों का डेली इंटेक करना है। अब इससे होगा क्या कि आपका धीरे धीरे तोतलापन और हकलाना दूर होने लगेगा। अगर आप ये मजाक समझ रहे हैं तो आप वीडियो को यहीं स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप सच में अपने तोतलेपन को, हकलाने को दूर करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर से अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लीजिए। ये तीनों ही चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, नुकसान इनका बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग की ताकत को, आपके रीडिंग पावर को, आपकी ज़बान के अक्षरिंग पावर को, सबको बढ़ा देगी। आपके वर्ड्स की क्लियरिटी को बढ़ा देगी। जो भी वर्ड आपको बोला नहीं जाता है, जैसे कि रा हो गया, ला हो गया, बहुत लोग शाह को सा बोलते हैं। बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो तोतलेपन की वजह से आप नहीं बोल पाते। आप देखेंगे कि कुछ महीनों में आपकी ज़बान बिल्कुल साफ होने लगी है। अच्छा, इसके साथ ही आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे। टंग एक्सरसाइज हो गई है, माइंड की एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से आपका ये तोतलापन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सांस की कंट्रोलिंग पावर पर ध्यान दें। अपने सांस को रोकें और फिर अक्षर को बोलने की कोशिश करें। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। कभी ये मत सोचें कि आप तोतले हैं या हकलाते हैं, इस वजह से आप सामने वाले के साथ बात नहीं कर सकते। आप डट कर बात करें। आप में ये कमी है, दूर हो सकती है। तो वीडियो अगर काम का लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनाएं और लोगों में शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।